नाज़रीन 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद रियासत और तमाम रियासती इदारे जो आइन के नीचे हैं 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तैयारियों में जुटे हुए हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट भी हमें वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करती हुई नजर आती है कि इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं होगी। 8 फरवरी को इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। ये इंतखाबात किस सियासी जमात को सूट करते हैं, किसे सूट नहीं करते, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने तिमिरगिरा में जो पार्टी कन्वेंशन है वहां से खिताब करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और यहां तक उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर नवाज शरीफ इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होकर आए तो वो भी इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज तक 2017 का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 93 और 97 का हिसाब भी मांग लिया और एहतसाब की बात की है। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक भंवर में फंसी हुई नजर आती है, क्या अपनी चौथे दर्जे की लीडरशिप के साथ जो नताइज उसे इलेक्शन में हासिल होते हैं, क्या वो उन नताइज को तस्लीम करेगी या फिर दोबारा एक सियासी स्टेज सेट करेगी? इस सारी सूरत हाल को और इस सारी सूरत हाल के बाद होने वाले इंतखाबात के नतीजे में क्या पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकेगा? इस सवाल को अपने मेहमानों के सामने रखने से पहले और मेहमानों का आपसे तारुफ करवाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको सुनवाऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ ने आज अपने अपने जलसों में तकरीर करते हुए क्या कहा, सुनिए। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। इस मुआशी बहरान में हम ना उस खिलाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं जो आपकी किस्मत के साथ खेलेगा। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को निशाने पर रख रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक 21 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाने पर लेकर बैठी है। लेकिन जो सवाल मैंने जाने से पहले छोड़ा था कि क्या इंतखाबात किस सियासी जमात को सूट करते हैं या नहीं करते, और फिर इन इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकेगा, इस पर बात करने के लिए जो मौजूद मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ससी पलीजो साहिब हमारे साथ होंगी, जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद होंगे। गुफ्तगू का आगाज करता हूं ससी पलीजो से। ससी, आज बिलावल ने वाज़े लफ्जों में कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होकर आए तो वो रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले तक हमने देखा लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, और अब आज रिजल्ट्स तस्लीम न करने की तंबीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया रिंद साहब। देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने जो बात की है वो लोगों को वैसे भी पता है, लेकिन उन्होंने चूंकि हम इलेक्शन में हैं और लोगों को फिर से जो हकायक है वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो अवामी तरीके से जो भी सियासत करेगा, आएगा, इलेक्शन करेगा, बिल्कुल उसको मुकाबले के लिए पूरा मैदान मिलना चाहिए। उसका हक भी है अपनी बात रखने का, आवाम में जाने का। लेकिन ये हम जो वो मिलनी चाहिए, मिल रही है राना सलाउल्लाह जैसे दूसरे, और फिर जो चीजें बैकग्राउंड में या सामने विजिबल या इनविजिबल होती हुई जो सुनाई दिखाई देती हैं, पता चले कि ये मंच सिर्फ एक पार्टी के लिए ही सजाया जा रहा है, तो चेयरमैन बिलावल साहब का पूरा हक है वो अपनी जहाँ पार्टी का मैनिफेस्टो वो रखते हैं, आवाम में जा रहे हैं, तो वो न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करें, लेकिन वो उन पार्टीज के जो भी माजी में जो भी हकायक है उसको भी अयां करे, बयान करे। और मुस्लिम लीग नून ने हकीकत है कि कोई भी काबिल जिक्र पीपल्स पार्टी का, जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिक प्रोग्राम से लेकर आइन देने से लेकर चारों सूबों को साथ लेकर, अभी भी नून लीग को देखें तो एक सूबे की वो कोशिश, वहां भी उनको वजीराई इस तरह नहीं मिल रही, कोशिश भी बिल्कुल सबका हक है वो कर रहे हैं,
लेकिन वो दूसरे सूबों में भी उनका तंजीमी ढांचा तक नहीं है। फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हर जगह से हम नस्ल जीतेंगे। ख्वाहिश रखना हर किसी का राइट है, वो रख सकते हैं, ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अमली तरह हम देख रहे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी मैदान अमल में है, खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी जगहों पे, यहाँ वहाँ नून लीग की लीडरशिप ये कहती हुई नजर आए कि हम न सिर्फ जो है सादा अक्सर 2/3 के लिए भी तैयार हैं, और फिर अदलियात से लेकर हर जगह हम देखें कि उनको उस तरह से जो है शशि एक सवाल लोगों के शशि एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज से कुछ दिन कबल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ना सारे मैदान खोले गए, और बेसिकली वो इंडिकेट करते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद इलेक्टेबल्स की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका जलसा क्वेटा में हुआ, उसके बाद हमने देखा कि वही बीएपी के इलेक्टेबल्स जो चंद रह गए थे वो आपकी जमात में भी शामिल हुए। तो फिर फर्क तो कोई नहीं रहा शशि। शायद साहब ये आप भी जानते हैं, दिल में हम भी जानते हैं। देखें, जो लोग पहले जिन्होंने हकीकतन दिल की अपनी बात रखकर वो सामने आ रहे थे पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो रुक कैसे गए? सही, हम तो अनुमान कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि वहां उनकी जाना, उनका जो है गली चेंज हो गई, वो चले गए मियां साहब के पास। फिर हम भी उस पर हमने कोई जाती रंजिश वो नहीं रखी, हमने अपनी मेहनत की, हमने अपना मैनिफेस्टो रखा, हम बलूचिस्तान गए और आपने देखा कि बड़ा ही अच्छा इन मुश्किल हालात में ही, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, जहां हम खालिस्तान अवामी उसमें जो है सियासत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वहां लोग न सिर्फ उन्होंने वेलकम किया, रिस्पॉन्स दिया। मेहनत थी ज़ेरी साहब की भी, बलोच साहब, कादिर बलोच साहब की, दूसरों की, लेकिन चेयरमैन साहब का जाना बड़ा फर्क पड़ा और लोग आए, मौलाना उनका इस्तकबाल किया, पार्टी की मैनिफेस्टो को रिस्पॉन्ड किया और लोग शमूलियत इख्तियार। ठीक, शशि एक मिनट के लिए आपको शशि एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। दानियाल साहब, शशि कह रही हैं कि बीएपी की अक्सरियत जो है वो आपकी तरफ आने के बजाय पीपल्स पार्टी आ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं से रोका गया और फिर आपकी तरफ भेजा गया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है कि अब पीपल्स पार्टी के पास डिलीवरेंस की करने की कोई बात नहीं है। सही, ये हमारे साथ इन्होंने 15-16 महीने गुजारे हैं, इन्होंने साथ मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन अब अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं कर रहे। देखिए, ये अपना रिश्ता प्रपोज कर रहे हैं और बार बार जो बिलावल साहब अपनी तकरीरें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे से रिश्ता कर लो। और क्या वो अपने, उनका ग्रीवियंस है कि अगर आप समझें तो उनका ग्रीवियंस ये नहीं है कि मेरा मुआवजा करो इनके साथ कि किसने बेहतर डिलीवर किया है। उनका ग्रीवियंस ये नहीं है कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है। उनका ग्रीवियंस ये है कि जिनके साथ आप खड़े हैं वो इनके अलावा आप मुझे चूज करें, मुझे उठाएं, पिक करें। सही। लेकिन इनको एक चीज समझ नहीं आ रही कि मुल्क जिस बहरान में है, मुल्क जिन मुश्किल हालात में है, यहां आपको एक्सपीरियंस बंदा जिसके पास एक एक्सपीरियंस टीम हो, एक्सपीरियंस लोग हो, उनके अलावा कोई हल नहीं है। और वो बिलावल साहब नहीं हो सकते। बिलावल साहब को पायलट तो हो सकते हैं, ट्रेनिंग पायलट तो हो सकते हैं, लेकिन ये बिलावल साहब के अपने वालिद ने कहा कि भाई वो अंडर ट्रेनिंग है अभी। तो जब अंडर ट्रेनिंग है तो इस मुश्किल बहरान में हम एक फिर ट्रायल और टेस्ट बेबी पैदा नहीं कर सकते। अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो और उनको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन दानियाल यही देखा जाएगा अगर हम इनको सपोर्ट नहीं, फिर दानियाल सॉरी टू से, अगर वो इतने ही ना तजुर्बेकार थे तो वजारत खारजा जैसी अहम वजारत आपकी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ना तजुर्बेकार शख्स को दी। ये भी एक जुल्म है। कामरान मुर्तजा साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। नहीं, हमने उनको स्पेस दी, हमने अपने सीनियर बंदे उनके साथ लगाए और हमने जैसे तारिक फातमी जैसे बड़े सीनियर लोगों ने उनको असिस्ट किया और हमने उनको तगड़े लोग दिए कि जो उनको साथ साथ सिखाएं। देखिए, लेकिन हमारी बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक उनके साथ स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही थी। तारिक फातमी साहब हमें फॉरेन ऑफिस में कहीं पे नजर नहीं आते थे। मैं कामरान मुर्तजा साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। कामरान साहब, शशि ने जो नहीं, उनके साथ स्टेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनके बैक एंड में एज एन एडवाइजरी रोल टू द प्राइम मिनिस्टर वो ठीक हो गया। मुझे कामरान मुर्तजा साहब के पास जाने दे। कामरान मुर्तजा साहब, शशि ने जो बात एस्टैब्लिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाहती थी पूरी की पूरी बाप और फिर कहीं से कहीं और चली गई, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि ये बात मैंने इसलिए आपसे की कि बलूचिस्तान से आपका भी ताल्लुक है। सरफराज बुगटी ने एक जिक्र किया है और उन्होंने कहा स्पेसिफिक थ्रेट है मौलाना को। इंतखाबात के हवाले से मौलाना इस स्पेसिफिक थ्रेट को नॉलेज में रखते हुए कितना आपको लगता है कि सिक्योर फील कर रहे हैं, या आप लोगों ने उनके लिए क्या इंतजामात किए हैं?
देखिए, ये थ्रेट तो मैं ख़ुद और बाकी साथी जो हमारी जमात के हैं वो काफ़ी अरसे से जो है ना ये मामला जो है वो आम लोगों के और मीडिया के नॉलेज में ला रहे हैं कि ये थ्रेट मौजूद है। 2-3 दफ़ा इसमें हम ऑन बोर्ड, मैं ख़ुद भी ऑन बोर्ड हुआ हूँ, सरफराज साहब से भी और बाकी ऐसे जो भी इससे मुतल्लिक लोग हैं। और मूवमेंट पे भी तकरीबन जो है ना बहुत सारे लोगों की पाबंदी है, यानी हमारी जमात के बहुत से लोगों को कहा गया है कि आप मूव ना करें। तो जब ये मूवमेंट पे पाबंदी होगी तो मुझे अजीब सा लगता है कि हमको दूसरे तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कुछ और रोना रो रहे हैं, हम कोई और रोना रो रहे हैं। हम तो अपने जान के वो मामलात लेके हैं जिसमें जो है ना एक बाजोड़ का वाक़या है, हमदुल्ला का वाक़या है, ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। अकबर तरीन वाला वाक़या है, ये बड़े बड़े वाक़यात है। बाकी तो इक्का दुक्का तो डेली तकरीबन जो है ना वो हो रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी हमने ख़ुद कोई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे जो अपने अंसार हैं वो कोशिश करते हैं, मगर फिर भी उनके पास वो इक्विपमेंट्स तो नहीं है, वो सारे उस तरह से वो वेल ट्रेंड नहीं है। एक छोटी सी छड़ी के साथ जो है ना वो सिर्फ कारकुनों को कंट्रोल करना या मौलाना की ज़िंदगी को उसकी वो हिफाजत को जो है ना वो यकीनी बनाना, तो किसी हद तक जो है ना वो हम कर रहे हैं, मगर बाकी पूरे जलसे को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है और इस तरह से हर जगह पे मूव करना। तो बहरहाल इसके बावजूद जो है ना हम मैदान किसी के लिए खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद कि हमारे 2 कंसर्न है और बड़े वैलिड कंसर्न है कि सर्दी का मौसम और 8 फरवरी आप जानते हो बलूचिस्तान में कितने इलाके बंद होते हैं, आप जानते हो कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा कितने इलाके बंद हो जाते हैं, आप जानते हो कि इलाकों में माइग्रेशन किस पैमाने पे होती है सर्दी में, और फिर जो है ना सिक्योरिटी के 30% एरियाज जो है ना सर्दी की वजह से डिस्टर्ब है और 15-20% जो है ना। कामरान साहब, एक सवाल आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा, आपने अपने जो कंसर्न्स रखे, लेकिन इन कंसर्न्स के बावजूद भी जमीयत उलमा इस्लाम तैयार है 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए? जी बिल्कुल तैयार है, 100% से भी ज़्यादा तैयार है। और ये बिल्कुल ये ना समझा जाए कि ये इस तरह से शायद ये हमारे साथ ये वाक़यात, ये हालात जो है ये 2018 के इलेक्शन में भी है, वो भी हमारे एक हाथ बांध के जो है ना हमें इलेक्शन में जाने के लिए कहा गया था, और अब भी जो है ना एक हाथ बंधा हुआ है, बल्कि एक टांग भी कह लीजिए वो भी बांध के और कहा कि जी अब आप इलेक्शन में चले जाइए। यानी कहीं पे हम नहीं जा सकते। कोयटा आता है मौलाना तो उसको कहते हैं कि जी आप कहीं नहीं जा सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आपके अपने नॉलेज में होगा ये बात। आप उसकी जो ना 75% प्रोग्रामों को जो ना कर्टेल कर दिया गया। पेशावर जाता है इसी तरह से होता है। तो स्टिल जो है ना हम हर तरह से तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कामरान साहब की आवाज़ थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है, हम जब तक उसको बहाल करें शशि की तरफ जाना चाहूँगा। शशि, दानियाल साहब ने पहले कहा कि उन्होंने मौका दिया बिलावल को कि वो ग्रो करें और कुछ सीखें, और अभी भी वो कह रहे हैं कि को पायलट हो सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हो और बिलावल उनके साथ को पायलट हो? देखिए, मुस्लिम लीग के भाई ने जो बात की, एक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, न सिर्फ मैं लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की पूरी जदोजहद देखी है, न सिर्फ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कौम को यकजा करने की न सिर्फ कोशिश की है, लेकिन हम इसमें कामयाब भी हुए हैं, डायरेक्शन दी है हमने। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप, कुछ लोग उंगली कटवाने से भी डरते हैं, चले जाते हैं, मुल्क छोड़ जाते हैं। हमने यहाँ डटकर न सिर्फ मुकाबला किया, आवाम के साथ रहे, हमने तो हमारी लीडर्स ने सरों की कुर्बानी दी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया, सारा आलम जो है उसको न सिर्फ उसको तस्लीम करता है और खराज पेश करता है। जो भी बाशऊर लोग हैं, जो मजलूम दोस्त लोग हैं, मेरे ख्याल में एक तो सियासी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, लेकिन जो तनस के तीर हमारे भाई ने चलाए हैं, मेरे ख्याल में उसका जवाब जो है वो अच्छा यही होता कि सारी जमायतें अवामी तरीके से आगे आती, सबके लिए रूल्स एक जैसे होते और अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता, बगैर किसी डर के, बगैर किसी मीडिया के सियासी कदगन के। तो मेरे ख्याल में वो फैसला काबिल कबूल भी होगा सारी इकाइयों के लिए भी। और जो फ्रस्ट्रेशन है अगर लेकिन मेरा सवाल शशि अब भी वहीं पर है जो मैंने आपसे को पायलट वाला सवाल किया। जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आईपीपी से भी गुफ्तगू हो रही है, पीएमएल-क्यू से भी हो रही है, और जरदारी साहब वैसे ही मशहूर है मफाहमत के बादशाह के तौर पे। अगर उनसे मियां साहब की कोई मुलाकात होती है और कल को अलायंस करना पड़ता है, तो फिर ये जो बिलावल तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, उनका क्या करेंगे आप लोग? देखिए शाहिद साहब, आप भी बड़े
जो है मंझे हुए साफी हैं, आपको सारे बैकग्राउंड का अदराक भी है, समझ भी है। आप भी समझते हैं कि इलेक्शन में जो पार्टीज जाती हैं उनको पूरा हक होता है अपनी राय मंशूर ये सब रखें। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, अनुमान लोग कर लेते हैं, लेकिन कब्ल इस वक्त वो चीज होती है। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के साथ पहले भी बैठे हैं, हालांकि हम हरीफ रहे हैं, सख्त हरीफ रहे हैं। और लेकिन मोहतरमा ने जब कहा कि COD साइन हो गया है, हम मेरी पार्टी के वर्कर्स को भी, कारकुनों को भी उसको अमल करना होगा, हमने लबे किया। हम मोहतरमा साहिबा शहीद साहिबा की जो बात थी उसको हमने दिल से बिल्कुल तस्लीम किया। कारकुनों को बड़े थे, लेकिन मोहतरमा से ज्यादा तो वो नहीं होगी जो जेलों में रखा गया केसेस। लेकिन हम जमहूरियत के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए, शायद साहब जहां हमने इतना बर्दाश्त किया है, पीपल्स पार्टी ने इतनी समझ दिखाई है, इतनी बर्दाश्त, मेरे ख्याल में ये बर्दाश्त ये काबिल रश्क है, ये बहुत काबिल रश्क है। मजीद दिखा सकते हैं शशि, मजीद बर्दाश्त मुल्क और सियासी इस्तेकाम के लिए? जब वो सामने एक बांध खड़ी कर दी उन्होंने, उससे ही आप देख सकते हैं मोहतरमा को जितने थ्रेट्स जिंदगी में भी जो उन्होंने तस्लीम करके वो बर्दाश्त करके आगे बढ़ रही थी लोगों के जमहूरियत के लिए अपने उसूलों पर। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको ऐसे ही नहीं, सिर्फ डिबेट में ये बच्चों के जैसे हम नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क के लिए जहां कुर्बानियां दी हैं, हम चाहते हैं कि उस मुल्क को यकजा भी रखना है, इकाइयों को बात ऐसी करनी है जो काबिल कबूल भी हो, इससे मुझसे खमीसे को भी, बलूचिस्तान के बंदे को भी, सिंध के भी। ऐसा नहीं है एक सूबा सेंट्रिक चीज हो और हम आंखें झुकाए, हम हमेशा सर तस्लीम कम करें और कहें कि जो भी होगा वो काबिल कबूल नहीं। शशि एक मिनट के लिए, शशि एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। दानियाल, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो बात शशि ने की? उन्होंने कहा कि सबको बराबरी की बुनियाद पे लेकर चलना होगा और हर बार हम सरेंडर नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। देखिए बात सुने, अगर इनके पास कोई कामयाबी की दास्तान सुनाने के लिए नहीं है, अगर जो पाकिस्तान में आज बेरोजगार हैं, जो पाकिस्तान में आज बिजली महंगाई के बिलों से तंग हैं, अगर जो आज पाकिस्तान के गुरबा हैं, अगर वो उनकी उम्मीद किरण मियां नवाज शरीफ हैं और बिलावल नहीं है, तो उसमें फिर किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए या किससे लड़ाई कर रहे हैं? मुझे बात बताएं कि इनके पास कारकर्दगी के लिए बताने के लिए क्या है कि कुछ 2 अस्पताल को एक ट्रेन का मंसूबा जो हमने फंड्स दिए और कुछ 4 रोडें पाकिस्तान में। देखें ये सिंध जो था वो लाइटों का शहर, सबसे बड़ी कारोबारी पाकिस्तान की बैकबोन था टैक्स कलेक्शन में। कराची लाइटों का शहर था। क्या ये आज इनको अगर वोटें चाहिए तो इनसे पूछें कि क्या ये पंजाब में खड़े होकर कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों हम तुम्हें सिंध की तरह बनाएंगे? ये कह सकते हैं कि ओए लाहौर के लोगों हम तुम्हें कराची की तरह बनाएंगे? तो लोग कहेंगे भाई माफ करो, तुम वापस जाओ, की कर रहे हो, की गल्ला कर रहे हो। बिकॉज दे हैव नो सक्सेस स्टोरी टू टेल। इनके पास कोई कामयाबी की दास्तान नहीं है। और अगर नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और आज जो इनकी जमात कर रही है वो बड़ा गलत कर रही है। अब इनकी जमात देखें हमारे साथ चलते रहे हैं, लेकिन जो आज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो किसने पहुंचाया? वो 9 मई के वाकयात और उन लोगों ने जो पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त दानियाल इस वक्त 9 मई डिस्कस नहीं हो रहा। इनकी जमात के लोग अगर उनको एक सेकंड नहीं मेरी पूरी बात, मेरा पूरा सेंटेंस ऐसा नहीं होगा। आप मुझे खाली मेरा पूरा सेंटेंस पूरा कर लें, लेकिन मेरा पूरा सेंटेंस पूरा होगा तो आगे चलेगा ना कि आज अगर इनके लोग, अगर 9 मई के लोगों को इनकी जमात के लोग टच करें, उनको कहें हमें ज्वाइन करो, तो मुझे बताएं इसके या उनको साथ उनको पीछे से आके मिले, तो ये सियासत नहीं है। चले एक मिनट, अब दानियाल ये मुल्क को कमजोर करने की बात है और अपने मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। दानियाल मैं चाह रहा था कि कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाऊं, लेकिन शशि पलीजो, शशि पंजाब में भी पजीराई नहीं है। शशि एक मिनट, मैं चाह रहा था कि कामरान मुर्तजा साहब उनको तो दानियाल साहब को कम से हमें अपने सूबे में पजीराई है, स्ट्रक्चर है पूरा। पंजाब सिंध का में तो उनका स्ट्रक्चर भी नहीं, पंजाब में भी पजीराई नहीं है। सही। दानियाल साहब किस चीज की बात कर रहे हैं? प्रोग्राम में कहते हैं मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये ऐसी चीजों में अच्छा चले, दानियाल ने जो बात की, शशि मैं आपके सामने जो सवाल रखना चाह रहा हूं, दानियाल ने बहुत सीरियस इल्जाम लगाया कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनके साथ आप लोग कोई बातचीत करते हैं, छुपके और मामलात करते हैं, उनको शमूलियत की दावत देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा कर रही है क्या पंजाब में? दानियाल साहब वो हैं जिनकी पार्टी ने जो है वो इदारों के लिए जो जबान यूज करते हैं, आज भी जो स्पीचेस में जबान है वो देख लें। जब उनकी काम की बातें नहीं होती तो खैर हम उससे ऐसे हमलों में नहीं पड़ते।
मेरे ख्याल में जो भी पार्टी जो भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करेगी, पीपल्स पार्टी ने अपने खून का नजराना देकर पाकिस्तान की को तकवीत दी है, इस्तेकाम दिया है, कोई नून लीग ने नहीं दिया है। सही, हम फांसी पे भी झूल गए, उनके लोग तो डब्बे लेकर ठीक हो गया। मैंने आपको मौका, ऐसी बात नहीं, और तरक्की में भी हमने कोशिशें हमारी सामने है। शशि सिर्फ 1 मिनट, अगले सेगमेंट में जरूर आप टाइम लीजिएगा। कामरान मुर्तजा साहब के साथ ज्यादा ज्यादती ना हो जाए, इसलिए दोबारा उनको शरीके गुफ्तगू करूंगा। कामरान साहब, बात हो रही है कि सक्सेस स्टोरी की, 16 महीने इस हुकूमत का आप भी हिस्सा रहे, जो कि पीडीएम की थी, पीपल्स पार्टी भी रही, पीएमएल-एन भी रही। इस वक्त जो इंतखाबात में एक माहौल बना हुआ है बहसियत साबिक इत्तेहादी और इस वक्त के एक फरीक, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? एक आम आदमी देखेगा कि 16 महीने आप लोग इकट्ठे रहे और आज आप लोग लड़ रहे हैं, तो क्या वो आप लोगों को किस बुनियाद पे वोट करेगा? अभी जवाब दूं या बाद में जवाब लेना है? बिल्कुल अभी लेना है कामरान साहब, ज्यादती के लिए माजरत। अभी हाँ, उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है कि बावजूद ये कि हमारी एक इकट्ठी हुकूमत थी, मगर हर पार्टी का अपना प्रोग्राम है, हर पार्टी का अपना मंशूर है, हर पार्टी अपने तौर पे जो है ना वो पब्लिक को जवाब दे। तो इस इकट्ठे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हम कम से कम नुकात पे इकट्ठे हुए थे। आज भी जिसको जो पार्टी सूट कर रही है उसके साथ मिल के इलेक्शन कर रही है, तो ना वो बात गलत थी ना ये बात गलत है, दोनों बातें बैक वक्त ठीक हैं। अगर पार्टीज़ का प्रोग्राम एक जगह एक हो जाता या पार्टीज़ इतनी क्लोज हो जाती तो फिर तो अलग अलग पार्टीज़ ना होती, फिर वो एक पार्टी होती। तो हम आपस में तनकीद भी यकीनन करते हैं और इसका हक रखते हैं, मगर इसके साथ साथ जो है वो जमहूरियत को चलाना होता है, मामलात को, मुल्क को चलाना होता है, तो उसमें इकट्ठे चलने की भी जो है सियासतदानों में अहलियत होती है। 16 माह जो चले वो भी दुरुस्त है, और 16 माह के बाद हम एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। और यही जमहूरियत का हुस्न है, इख्तलाफ भी चलता है और इत्तेहाद भी चलता है, इत्तफाक भी चलता है, सारी बातें जो है इकट्ठी बैक वक्त चलती हैं। और इससे जो है अवाम जो है वो इस इख्तलाफ से, इस इत्तफाक से, इस सारी सूरत हाल से अवाम जो है वो हमारे बारे में जो है वो अलाइनमेंट फील करती है। उसको जो है ना ये समझ आती है कि इनमें से कौन सी पार्टी निस्बतन हमारे हक में ज़्यादा बेहतर होगी। पाकिस्तान के अवाम बाशूर हैं, वो इस बात को समझते हैं, और इस बात को आप और हम सारे समझते हैं कि इस वक्त शायद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुकम्मल तौर पे जो है वो अक्सरियत में आ सके। इवन सिंपल मेजॉरिटी जो है ना वो भी शायद मुमकिन नहीं है इस वक्त। तो जब सिंपल मेजॉरिटी भी कोई पार्टी नहीं ला सकती, मैं ये सवाल अगले सेगमेंट में कामरान साहब, ये सवाल अगले सेगमेंट, कामरान साहब ये सवाल मैं अगले सेगमेंट में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक और, मैं चूंकि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आता हूं, तो कामरान साहब और शशि पलीजो और बैरिस्टर दानियाल के सामने ये सवाल रखेंगे कि अगली हुकूमत का ढांचा क्या होगा और अपोजिशन क्या होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। सबसे अहम नुकता ये, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम कामरान मुर्तजा साहब से बात कर रहे थे। ब्रेक पर से वापस आने के बाद भी मैं कामरान मुर्तजा साहब से इसलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा क्योंकि लास्ट सेगमेंट में वो हमारे साथ नहीं होंगे, तो इसलिए शशि और दानियाल की इजाज़त से दोबारा कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाता हूँ। कामरान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, इंतखाबात किसे सूट करते हैं किसे नहीं, आप लोग भी कह रहे हैं कि हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिकवा कोना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंवर में फंसी हुई है। इस सारी सूरत हाल में आप जो बात ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे कि किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं होगी, तो फिर सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा कामरान साहब? देखिए, इसके लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी। ये जो सियासी जमातें इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, उनको शायद ये एहसास करना होगा कि कल वापस इकट्ठे बैठेंगे हम, और जब वापस इकट्ठे बैठेंगे तो ऐसी तलखियाँ ना हों कि जिसमें बैठने में फिर कोई तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़े। तो पहली बात ये, और उसके बाद सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है वो इस मुल्क की ज़रूरत है। ये मुल्क मुनासिब अंदाज में नहीं चल पा रहा, और इसको मुनासिब अंदाज में चलाने के लिए ये दोनों सूरतें इस्तेहकाम की पैदा करनी होंगी, और उसके लिए हम सबको कुर्बानियाँ देनी होंगी, बड़ी पार्टियों को भी और जिनको उर्फ़-ए-आम में छोटी पार्टियां बज़ाहिर कहा जाता है उनको भी। और अगर ये कुर्बानी नहीं देंगे
तो फिर मुश्किल सूरत हाल मजीद पैदा हो जाएगी। हम डिफॉल्ट केस से अभी जो है ना बाल कामरान साहब आपने और अभी भी डिफॉल्ट की सूरत हाल से कामरान साहब बहुत ज्यादा निकल नहीं पाए। कामरान साहब आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, आपने बात की कुर्बानी देने की। अगर इसकी थोड़ी सी आपसे वजाहत चाहूं, कुर्बानी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कहते हैं इलेक्शन के बाद एक कौमी हुकूमत की तश्कील की जाए या फिर एक ऐसा राजा रियाज तलाश किया जाए? गुज़िश्ता 16 माह जिसे हमने देखा और पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी हमें कुछ नजर नहीं आता था, हर चीज बुलडोज हो रही थी, यहां तक कि किसी वक्त पे आप भी हमें सेनेट में एहतजाज करते हुए नजर आते थे बतौर इत्तेहादी। उसमें ऐसा है कि कौमी हुकूमत की तकरीबन शक्ल मुझे इख्तियार करती नज़र आती है। एज ए पोलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ कि कुछ पार्टियाँ यकीनन माइनस होंगी, मगर वो तकरीबन जो है ना बहुत सारी पार्टियों को मिल के हुकूमत बनानी शायद पड़े। और मगर जो अपोजिशन है वो मजबूत होनी चाहिए। एक मजबूत अपोजिशन ही जो है वो मामलात को चलने में आसानी पैदा करती है। इसमें मैं इल्ज़ाम दूंगा PTI को, अगर वो रिज़ाइन करके बाहर न जाते, वो उस जमहूरियत पे बिलीव करते और द मोमेंट जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस आई थी, वो स्टेप डाउन होके और हवाले कर देते और मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करते, तो शायद पाकिस्तान में आज मामला काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते। शशि, आप कामरान साहब से एग्री करेंगी कि आने वाली जो असेंबली है वो एक कौमी हुकूमत जैसी असेंबली होगी, या आप समझती हैं कि नहीं, अगर आप लोगों को अक्सरियत नहीं मिलती तो बिलावल विल प्रेफर सिट एज अपोजिशन लीडर अगेंस्ट PMLN? देखिए, हम समझते हैं हमारी जो कारकर्दगी है, हमारा जो विजन है, इस हवाले से बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो वज़ीराई मिल रही है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बनना चाहिए। बड़ा ही एक बहादुराना तरीके से पाकिस्तान उस वक्त अभी भी लेकिन चैलेंजेस का ज़्यादा शिकार था, आइसोलेशन में था। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने थोड़े अरसे में लेकिन अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड मेरे ख्याल में वो सर्विसेज और काम जो है था, सैलाब भी था, दूसरी चीज़ें थी, सबको उन्होंने फेस किया और एक रिजॉल्व, एक सोल्यूशन, एक हल, रिलीफ, उसका ऐसा नहीं, सिर्फ बातें नहीं। तो मेरे ख्याल में कौमी हुकूमत तश्कील थी कि वो बिल्कुल एक मजबूरी की अलामत एक चीज होती है। मैं समझती हूँ एक सियासत के तालिब इल्म के तौर में पार्लियामेंट में अपोजिशन का होना भी बड़ा ही जरूरी है। राजा रियाज को पर्सनली वो फार्मूले को या उस चीज को, उस कारकर्दगी को मैं नहीं समझती कि उस पसंदीदा तरीके से देखा। जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, वही पार्लियामेंट में भी जो तरीकेकार है अवाम के मामलात को हल करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज, चाहे दफाई हो या बजट के हवाले से हो, दूसरे इदारों के हवाले से हो। ठीक हो गया शशि, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर आपको अक्सरियत, अगर इफ पे बात कर रहा हूं, नहीं मिलती तो बिलावल विल प्रेफर टू सिट एज अपोजिशन लीडर। नहीं, वो तो हमारे वजीर आज़म की हम जब बात करते हैं तो हम इस वक्त बिल्कुल वो सोच रखते हैं, हमारा हक है कि चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो वजीर आज़म बनने की पोजीशन में है और हम समझते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, तो क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, इसीलिए आपने अपोजिशन लीडर को माइनस किया हुआ है। दानियाल, आपकी तरफ आऊंगा। जो सवाल मैंने शशि के सामने रखा वही आपके सामने रखता हूं कि जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जी सादा अक्सरियत अगर नहीं मिलती तो हमें पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए। PMLN के पास अपोजिशन ऑप्शन है या आप भी पीपल्स पार्टी की तरह वजारत उज़्मा पे बैठे हैं, अपोजिशन कोई ऑप्शन ही नहीं है? देखें, मैं पहले दो बातें करूंगा कि अगले 5-6 दिन पीपल्स पार्टी के लिए बड़े अहम हैं। सही, उनकी सियासी रुख, उनकी सियासत का जो तयन है और अगले 5 साल का तयन है, ये अगले 5 से 6 दिन करेंगे। सही, तो ये जो फैसले करते हैं बड़े सोच के करने चाहिए। आप कुछ बेंचमार्क, नहीं दानियाल, जब आपने और मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो अगले 5 से 6 दिन हैं, ये अगले इनके 5 साल या 4 साल या जो भी होंगे उसका तयन करेंगे। ठीक है, बात इतनी है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। सही, ये चाहे जो भी कर लें, 40 से 45 से ज़्यादा सीटें कहाँ सिंध में और क्या है, पंजाब में इनका नामो निशान ही नहीं है। 1 सीट निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे, ठीक हो गया। इनकी और होमवर्क नहीं है। सही, ये अपनी डिलीवरेंस के ऊपर सियासत करें, तमाम जमातों को अपनी सियासत को अपनी मुफाद के लिए पीछे छोड़ें, मुल्क की मैशत को आगे लेके चलें, पाकिस्तान की मैशत की बात करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की।
चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हम तमाम जमातों ने अपनी सियासी सोच को पीछे रखा है और मुल्क को आगे और मुल्क को बचाने की बात करते हैं। दानियाल, एक सवाल ले लीजिएगा, गुजर रहा है और आगे और बहुत चैलेंजेस हैं। क्यों कर रहे हैं? दानियाल साहब को चाहिए अपनी पार्टी से बात करें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें ना पंजाब में, ताकि लोग अफसर के तौर से नून लीग को देखे ना। वो हमें जो अभी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, चले ठीक है। शशि में दो, शशि में आपकी तरफ, वहां भी अपनी बात, शशि मैं आपकी तरफ आता हूं। दो चीजें मैं दानियाल के सामने रखना चाहूंगा। दानियाल, एक बात आपने कही 5 से 6 दिन बड़े अहम है, जरा मैं बेंचमार्क बताइएगा कैसे पीपल्स पार्टी के लिए 6 दिन अहम है। एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपका पंजाब पे कंप्लीट कंट्रोल है, आप कह रहे हैं हम जो है वजीर आजम हमारा होगा, तो फिर क्यों भागे भागे मुलाकातें कर रहे हैं चौधरी शुजात से, IPP से? वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि हम पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, हम भागे भागे नहीं जा रहे, हम तमाम जमातों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी पटरी पे डालो इस ट्रेन को जहां 2017 से उतरी थी, सब जमातें मिलके चलो, अपनी सियासी सोच को पीछे छोड़ो, अपने सियासी मफाद को पीछे छोड़ो, जो होगा ये बाद का फैसला है। वज़ीर आज़म तुमने बनना है या उसने बनना है या उसने बनना है, सबको अपना अपना शेयर ऑफ द पाई मिलेगा। मुल्क होगा, मुल्क की सलामती होगी तो चीजें आगे चलेंगी, और अगर नहीं होगा तो और पाकिस्तान बहरानों में फंसा रहेगा, IMF के चीजों में फंसा रहेगा, तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, और फिर ना ये पाए होगा और ना ये खेलने की फील होगी। तो इंशाल्लाह हम तमाम जमातों को साथ लेके चलेंगे, पीपल्स पार्टी साथ हो या ना हो। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान को बचाने की जमातें जितनी भी हैं वो सब साथ लेके चलेंगी। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल क्या रोल प्ले करना है और क्या अपना ये तयन खुद करेंगे। चलें, ठीक हो गया। खुद बताएंगे कि इनका रोल जो है उस चिपकीली वाला है जो आग को दूर से बैठ के फूंके मारी थी, या उस चिड़िया वाला है। ठीक हो गया दानियाल, 1 मिनट के लिए, दानियाल 1 मिनट के लिए आपको इनका रोल है, ये इन्होंने बताना है। ठीक है, उन्होंने अपना रोल बताना है। कामरान मुर्तजा साहब, इस वक्त मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे एक जो फील आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान से फौरी मुलाकात करती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो मौलाना साहब के हवाले से बड़े मोहतात होते हैं, तो आप लोगों के लिए नेचुरल अलाई कौन हो सकता है? इन दोनों की गुफ्तगू से मुझे अभी तक PMLN और पीपल्स पार्टी तो बड़ी दूर नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये बात तो तय हो चुकी है कि हम मुस्लिम लीग मिल के चलेंगे। हाँ, ये बात तय हो चुकी है, बाकी उसकी तफसीलात अभी तक तय होनी है, वो कमेटीज़ की सतह पे तय हो जाएगी। तो मुझे जो लगता है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी भी मिलके ही चलेगी। कल का जो सब कुछ, शशि आप एग्री करती हैं कामरान साहब से? वो इकट्ठा चलना पड़ेगा सबको। शशि, कामरान साहब कह रहे हैं कि फिलहाल ठीक है, आप लोग थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद आपको भी इकट्ठे चलना पड़ेगा। देखिए शायद साहब, पहली बात ये कि मुस्लिम लीग के भाई पता नहीं यूटोपियन एक दुनिया में रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, हर वक्त विक्टिमाइजेशन का जहन, बदले की भावना, मियां साहब को उसी वजह से हमेशा नुकसान भी होता है। अवामी बात करें, अवामी सोचें, घरों को लेकर जो है सिर्फ उनका एक जो है GT रोड से आगे भी दुनिया है भाई, पंजाब से भी, लेकिन वहां भी तो नहीं कुछ बन पा रहा। सारी चीजें मैनेज करने से, एक ऊपर खुदा भी है, नीचे अवाम भी है, सारी चीजें मैनेज करने से मोहरों को यहाँ से वहाँ एक मैनिपुलेटेड और उसमें टेम्परेट से सारी चीजें नहीं होती। ऑर्गेनिक वे में भी चीजें एक उनका प्रोसेस होता है और उसके भी रिजल्ट आते हैं, उसके लिए भी तैयारी मुझे ख्याल करनी चाहिए। मैं कोई आइडियल एक उसमें जो नहीं जा रही कह रही कि भाई सब उसी तरह, लेकिन बात यह है कि जब आप पाकिस्तान का सोचते हैं तो कभी कभी कड़वी गोली खाकर भी चीजों को पेशरफ्त के लिए बढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी मसबत पॉजिटिव जहन का होना, जो पॉजिटिविटी इस वक्त, आई एम सॉरी लेकिन मुस्लिम लीग नून में उस तरह नहीं। शशि इस वक्त मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही, शहबाज साहब नहीं कर रहे, सागदार नहीं कर रहे, एहसन इकबाल नहीं कर रहे, बिलावल ही नाराज नजर आ रहे हैं हमें। नहीं, शायद साहब देखे ना, वो मुस्लिम लीग तो काम कर रही है ना, वो मुस्लिम लीग नून तो उनको मैनेज चीजें होकर दी जा रही है, सामने अरेंजमेंट बड़ा अच्छा है। तो वो जो है वो सासी लैंग्वेज में बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं, मेरे ख्याल में
वो एक मुआशरे का, सियासत का एक लाजिम जुज़ है। बिल्कुल ठीक है, तनकीद लाजिम है, हक है, लेकिन हमने आपने देखा मुस्लिम लीग नून पीटीआई की तरह हम कभी जातियात पे नहीं जाते। बिल्कुल हम बात करते हैं एक इखलाक के दायरे में रहकर। सियासी चीज का जवाब सियासी हो सकता है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल हमारे भाई बहने बातें करें, लेकिन ये तय करना पहले से ही कि ये जो हम ससी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हमें क्वेटा से ज्वाइन किया। लेकिन ससी, आप और बैरिस्टर दानियाल हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं आपके सामने। हमारे साथ ससी पलीजो हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी। हुमायूं साहब ने चूंकि अभी ज्वाइन किया है, हुमायूं साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। हुमायूं साहब, इस वक्त एक इंतखाबी माहौल है और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे, तमाम जिसे कहते हैं मशीनरी तैयार है, लेकिन सवाल ये मौजूद है कि सियासतदानों को और सियासी जमातों को किसे सूट करते हैं और किसे नहीं करते। पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको इंतखाबात 8 फरवरी को सूट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इंतखाबात कल भी सूट करते हैं, परसों भी सूट करते हैं, 8 को भी सूट करते हैं, जिस दिन कराते हैं उस दिन सूट करते हैं। लेकिन जिस हुकूमती इदारों की और मशीनरी की आप जिक्र कर रहे हैं, उनका इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहां भी जिस जगह भी एक कामयाब जलसा या कामयाब कन्वेंशन होता है, वो वहां जाके उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। सो आई डोंट नो कि आप किस तरीके से आप इसको कह रहे। बेसिकली ये कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी अब 3rd टियर या 4th टियर जो लीडरशिप है, उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड जी। सही, ठीक हो गया। ससी, आपने और दानियाल चौधरी ने जो गुफ्तगू की, आपने लास्ट जुमला कहा कि हम कड़वा घूंट पी सकते हैं। इस वक्त आपको 8 फरवरी को इंतखाबात सिर्फ सिंध में सूट कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में सूट कर रहे हैं? शायद साहब, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मैंने कहा बिटर पिल हमने सॉलो की हैं, ये मेरा मकसद ये था। सही। देखिए, 8 फरवरी भी डिले था। हम समझते हैं कि आइन के रूप से इंतखाबात टाइम पर होने चाहिए थी। सही। और मेरे जैसे आप जैसे लोग, लेकिन आप भी, मैं आपको भी काउंट करती हूँ कि जो लोग समझते हैं कि भाई निगरान हुकूमतों की एक मियाद होती है, तो इतना उसको इस तरह खींचा, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल ये रिकॉर्ड दे रही थी ना। उस पर CCI के भी सारे वो बुलाए गए सेशंस, क्वेश्चन मार्क आता है कभी ना कभी। वो चीज जो है चैलेंज हो रही है जहनों में, दिलों में, और रिकॉर्ड पे भी और पार्लियामेंट में भी। दूसरी चीज ये, ससी एक मिनट, आपने कहा कि कोई चीज चैलेंज होगी, मुझे जरा आवाज में डिस्टॉर्शन आई। आप कह रहे हैं 90 डेज में इलेक्शन ना होना पार्लियामेंट में चैलेंज होगा? नहीं, मैंने कहा जैसे CCI में आदमशुमारी के या कैसे फैसले हुए हैं, तो क्योंकि निगरान बैठे थे तो आगे हो सकता है लोग जो पार्लियामेंट में वो, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट में आपके CCI के फैसले में, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। सही, आप CCI की मीटिंग के डिसीजंस का कह रही हैं। हाँ, तो मैंने इसका मिसाल दिया एक, और दूसरी शायद आवाज आपको ठीक है। मैं समझती हूँ 8 फरवरी से अब आगे नहीं जाने चाहिए। सही। पहले भी डिले हो चुके हैं। पाकिस्तान एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन भी मुतमल नहीं है उसका। हम नहीं चाहते कि क्वेश्चन मार्क लगे, हम चाहते हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ताकि हमारे सारी पार्लियामेंट हो, दूसरे इदारे हो, अपना काम कर सके और इंटरनली एक्सटर्नल वे में भी, एक्सटर्नली जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला कर सके। लोगों को रिलीफ दें। ठीक हो गया। गरीब है, गुर्बत है, यहाँ ये मानना पड़ेगा, यहाँ इश्यूज हैं। ठीक हो गया। ससी, 1 मिनट के लिए, ससी आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, चूंकि हुमायूं की बात कट रही थी। दोबारा चाहूंगा हुमायूं शरीक के गुफ्तगू। हुमायूं मोहम्मद साहब, ससी ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, वो उसको अपनी जगह पे मैं रखूंगा, लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जब आपने खुद जिक्र किया कि 4th टियर की आपकी लीडरशिप कल अगर इलेक्शन लड़ती है और जो आपके मतलूबा नताइज हैं, जो आप समझते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर सकते हैं, नहीं कर पाते, तो क्या आप लोग इन रिजल्ट्स को तस्लीम करेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शंस को मानेंगे? देखिए, इस तरह यह है कि अगर आप इलेक्शन में हमें जो जिन लोगों ने कोई गलती नहीं की, जिन लोगों ने कोई
एज पर 9 मई का कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी लिहाज से नहीं है। आप उन लोगों को इजाजत दें कि वो अपने कन्वेंशंस करें, चाहे वो 3rd ईयर हो चाहे 4th ईयर हो। जब वो इलेक्शंस के अंदर जा रहे हो तो उनको उसी तरीके से स्पेस दें जैसे आप किसी भी PMLN या पीपल्स पार्टी या JUI के 1st ईयर को दे रहे हैं। हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त तैयार हैं, हर जगह तैयार हैं, इसमें कोई ऐसा मसले नहीं है। लेकिन देखिए एक बात जो शशि साहिबा ने बताई है और जो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें उसका जो इजाफी नोट था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, वो भी ये था कि 7 मई के बाद पूरे पाकिस्तान, नवंबर के बाद पूरे पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं। पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पंजाब और KP में मार्च 2023 के बाद से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो आपका पॉइंट अतर मिनल्ला साहब वाला इजाफी नोट हमारे सामने है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब हुमायूं साहब दीजिएगा। वो सवाल ये, आपने कहा कि जो लोग 9 मई जैसे वाकयात में मुलव्विस नहीं है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिनके खिलाफ अगर मुकदमात मौजूद हैं उन्हें रोका जाता है तो आपको कोई एतराज नहीं है? देखिए इस तरह ये है कि उन्हें उन लोगों ने रोका जाता का मतलब ये है, अगर उनको उन्होंने बिहाइंड द बार्स रखा हुआ है और उन पे केस चला रहे हैं, वो खैर कोई बात नहीं, वो बिहाइंड द बार्स हो। लेकिन जो शख्स जैसे फॉर एग्जांपल दीर में होता है या जैसे बाजवड़ में हुआ है, आप बाजवड़ में एक जलसा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, और फिर नौशहरा में जो है तो उसका फॉल आउट क्या हो रहा है? उसमें फॉल आउट ये हो रहा है कि जितने भी वहां पे लोगों ने तकरीरें की हैं, सबको उठा के पकड़ के लेकर जा रहे हैं। अच्छा, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ FIR वो अपर चतराल में कट रही है, किसी के खिलाफ कहाँ कट रही है, किसी के खिलाफ कहाँ कट रही है, पुलिस पकड़ के उनको वहां लेकर जा रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये इस वक्त की जो KP की गवर्नमेंट है ये चाहती क्या है, करना क्या चाहती है? क्या ये चूंकि वहां के जो गवर्नर वगैरह है वो तो मौलाना फजलुर रहमान के लिहाज से है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसी लिहाज से इन लोग वो है, तो क्या चाहते क्या है? और ये लोग करना क्या चाहते हैं? अगर ये इसी लिहाज से करना है तो बस ठीक है, बाकी सब आपका पॉइंट आया हुमायूं, आपका पॉइंट आ चुका है। आपने केयरटेकर गवर्नमेंट के रोल को क्वेश्चन किया, गवर्नर के रोल को क्वेश्चन किया। दानियाल चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अगर इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात के नतीजे में भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, तो क्या आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होके मियां साहब चौथी बार वजीर आजम भी बन जाएंगे? देखिए जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर होगी। जब हम तमाम जमातों को साथ लेने की बात करते हैं तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब हम सीरियसली तमाम जमातें इकोनॉमी की बात करेंगे और इकोनॉमी के ऊपर बैठ के अपने सर जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम वो जमात है जिसने हर दफ़ा इम्तहान में 10 में से 9 नंबर लिए। हम वो जमात नहीं है जो कहते हैं 200 अरब इसके मुंह पे मारूंगा और 400 अरब इसके मुंह पे मारूंगा। हमने डिलीवरेंस की सियासत की है, हमने डिलीवर किया है, बार बार डिलीवर किया है, और इंशाल्लाह चौथी दफा वजीर आजम बन के हम फिर डिलीवर करेंगे। इस मुल्क को मुश्किल बहरानों से निकालेंगे, इस मुल्क को तारीखियों से निकालेंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलाएंगे और फिर इंशाल्लाह अपनी सियासत खेलेंगे। दानियाल, एक छोटा सा सवाल लगाएंगे। दानियाल, एक छोटा सा सवाल ले कोशिश होगी कि एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। आपने बात की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था, तो फिर बजाय चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के ग्रैंड नेशनल डायलॉग कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बुला लें, बैरिस्टर गौहर को भी बुला लें, उन पे कोई मुकदमात नहीं है। देखें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग अभी हो रहा है और अभी क्योंकि एक छोटे फेज 1 में है, उसमें हम सबसे एक वी आर गेटिंग इन टच विद ऑल ऑफ दोस पीपल एंड पार्टीज, तो इंशाल्लाह हम और जमातों से भी चलेंगे। मौलाना साहब भी कुछ टास्क उनको भी दिए जाएंगे और कोशिश करेंगे सबको साथ लेके एक अच्छे तरीके से हम एक पॉजिटिव वे से चीजों को आगे चलाएं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर और फायदेमंद हो। दानियाल, एक मिनट, पार्टी जितना जल्द समझ जाए उनके लिए बेहतर है। अच्छा हुमायूं, एक 30 सेकंड्स में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर आफ्टर इलेक्शन की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की कोई बात होती है तो आप लोग बैरिस्टर गौहर को इख्तियार देंगे कि वो जाके उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा बने? देखिए जी, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड चेयरमैन हैं। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत उनके पास मतलब ये सारी चीजें तो वो आराम से कर सकेंगे, और आई एम श्योर कि इसमें उनको जो हमारे साहब का चेयरमैन है, जो कप्तान है, उनको पूरी ब्लेसिंग्स होंगी कि जो वो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले।
ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वो है कि जो अनसर्टेनिटीज हैं पाकिस्तान में उनको ठीक करें। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, ये कह देना कि जी हम लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे इनके जो मेन इकोनॉमिक हिटमैन कह लें उसे या जो कह लें इसाक डार है, उनके बारे में किसी के व्यूज जो है वो सही नहीं है। वो सब कहते हैं कि वो फिगर्स फर्ज करते हैं। ठीक हो गया वो इस वक्त चूंकि डार साहब इस वक्त प्रोग्राम में नहीं है। हुमायूं साहब डार साहब चूंकि प्रोग्राम में नहीं है, पर्सनली उनके बारे में हिटमैन कहना जरा अजीब सा लगता है। शशि, आपके ख्याल में ग्रैंड नेशनल डायलॉग या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? 30 सेकंड शशि। देखिए शायद साहब उससे पहले हमें जो चंद बुनियादी चीजों को देखना होगा। एक तो बदले और इलेक्ट्रलाइजेशन को खत्म करना होगा और इंसाफ सबके लिए, बराबरी सरासरी सबके लिए, सारे सूबों के लिए, सारे लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ एनी एक कास्ट क्रीड क्लास सूबाई एक जो है। शशि 30 सेकंड, चार्टर ऑफ इकोनॉमी या ग्रैंड नेशनल डायलॉग? मैं समझती हूँ पाकिस्तान गरीब मुल्क के, चैलेंजेस है इकोनॉमी के हवाले से, बिल्कुल फैसले करने होंगे, साथ मिलकर करने होंगे। शशि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब, दानियाल चौधरी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए।